महाराज जी, मेरे पोता पोती के नाम से पूजा करिएगा। जैसे आपकी इच्छा माते, भगवान जरूर आपका भला करेंगे। वाह वाह वाह, कितना सोना रूप है बंसी वाले दा। अखा विच ठंडक पै गई दर्शन करके। कितनी प्रभावशाली तस्वीर है। मेरा तो हुने ही भजन गाने को मन कर रहा है। शाम धुन लागी मैनू, शाम धुन लागी, शाम धुन लागी मैनू, शाम धुन लागी। वाह 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 वाह, धन्ना भगत की याद आ गई। हाँ, पता नहीं क्या शक्ति है तस्वीर में कि मेरा चंचल मन भी तल्लीन हो गया भक्ति में। किरण, जब तस्वीर में इतनी शक्ति है तो साक्षात मूर्ति में कितना तेज होगा। चल उन्हें चल के दर्शन करते हैं। कल सवेरे चलेंगे, आरती के समय सब चलेंगे। अवश्य अवश्य, तब तो हमारी मंदिर की शोभा दुगनी हो जाएगी। हाँ हाँ, शोभा को भी ले चलेंगे। वैसे कल कोई खास कार्यक्रम है भजन का? आहो जी, कल मंदिर को स्थापन होके 300 साल होने हैं? इतने बूढ़े तो नहीं लगते ये। जी, हवन होना है, प्रसाद बटेगा, बड़े लोग आने वाले हैं। तब तो बड़ा मजा आएगा। मैं अपना सिल्क का कुर्ता पहनकर चलूंगा। क्या रेशमी, क्या सूती, भगवान के सामने तो हम सब नंगे हैं। राधे श्याम राधे श्याम। क्या मतलब इसी गल दा? ओहो, साधु पुरुष इस तरह दी गल्ला करते। तुस्सी कपड़े पाके चलना। हाँ, आई एम रेडी। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी। ओए तेरी मम्मी किथे है? बीबी जी तो तैयार है बीजी, पर साहब जी नहीं आए अभी तक। तो ना आए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हस्बैंड के साथ ही जाना होता है मंदिर में। लेकिन उसे तो पता ही नहीं ऐसे मंदिर जा रहे हैं। परेशान हो जाएगा जब घर पे ताला देखेगा। तो होने दो परेशान। वैसे भी वो आजकल मैंने बड़ा कंफ्यूज लगता है। कल आउट ऑफ द ब्लू पूछने लगा, पापा जी आपकी उम्र कितनी है? भला को पूछे उससे कि इस उम्र में किसी शरीफ आदमी को उसकी उम्र पूछते हैं? नॉनसेंस। अंग्रेज जी देख, गंदे गंदे लफ्ज ना कढो, मंदिर जान तो पहले। नहीं नहीं, ये नॉनसेंस गंदा लफ्ज नहीं है। पापा जी कुछ अच्छा भी तो नहीं है। हाँ पापा जी, आपके पंजाबी में डार्लिंग भी नहीं अच्छा लगता है। डार्लिंग क्यों? ऐ कोई बुरा लफ्ज है? मैंने तो हमेशा बोलते रहते हैं। आपके सामने ऐसी राज की बात नहीं बोलते, मुझे शर्म आती है। Oh my God, is blessing. चलो चलो, आपके समय हो रहा है। हाँ, बहू आ जाएगी सूरज के साथ। पापा जी क्या हम भी आ सकेंगे आपके साथ मंदिर में? पूछ जाकर भगवान से कि तेरा कसूर क्या है जो तू हमारे साथ मंदिर नहीं आ सकता। तेरा कोई कसूर नहीं है, इसलिए तू हमारे साथ मंदिर पहुंचेंगे। फॉर अ मिनट हमको लगेंगे कि हम अच्छा हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। चलो चलो चलो। बहू हम जा रहे हैं। अरे ये तस्वीर किसने रखी है? मैंने रखी है ताकि आने जाने वाला भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर ले। तेरा घर किसी मंदिर से कम नहीं है क्यों देवी? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाय स्वीटहार्ट। अब आ रहे हैं आप? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। कहाँ चले गए थे आप सुबह सुबह? वो अचानक यश का फोन आ गया था, उसे इमीडिएटली 3 लाख रुपए चाहिए थे ये एंटीक पीस खरीदने के लिए। ये दोस्त भी ना आपका, आई टेल यू, वो बहुत वियर्ड है। पता नहीं क्या मजा मिलता है ऐसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने में। वेल, अपने अपने शौक की बात है। एंड हाँ, बाय द वे, इज नॉट माय फ्रेंड, जस्ट एन एजेंट। मेरे कई काम कर चुका है, सो आई जस्ट थॉट आई हेल्प हिम आउट ऑन दिस वन। हाँ, उसकी शक्ल से तो लगता है कि वो इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करने वाला कोई कैरेक्टर है। शक्ल देखकर तो कोई उसे चवन्नी भी ना दे, लेकिन उसका काम देखकर आज मैंने उसे 3 लाख रुपए दिए हैं। 3 लाख? एंटीक्स बहुत महंगे होते हैं। और वो लौटाएगा कब ये 3 लाख? बस आज शाम को पैसे देगा और अपनी मूर्ति अपने साथ ले जाएगा। वैसे वो आज की फ्लाइट से वापस जा रहा है। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया अगर मैं ये मूर्ति उसके लिए पैक कर लूं ताकि वो यहाँ से उठाकर सीधे एयरपोर्ट ले जाए। हाँ, और आपने बड़े प्राउडली कहा होगा कि मेरी बीवी कर लेगी पैक, वो तो एक्सपर्ट है पैकिंग में। ऑफ कोर्स, हर हस्बैंड अपनी बीवी की तारीफ करता है, चाहे वो टैलेंटेड हो या ना हो। ऐसे तुम पैक कर लोगी ना? मैंने कब मना किया है आपको? नेवर। अगर मना करोगी तो क्या मैं तुम्हारी शिकायत ना कर दूं तुम्हारी सास से? वैसे बीजी नजर नहीं आ रही है। घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? पूछ तो लो कि सब गए कहाँ हैं। Okay? सब गए कहाँ हैं? मंदिर गए हैं, वहाँ बहुत बड़ी आरती है और मैं रह गई नहीं यहाँ आपका इंतजार करते करते। अच्छा किया तुमने, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं मंदिर चला जाऊं। जानती हो नमो, जब से ये मूर्ति मेरे हाथ में आई है मैं कुछ अजीब महसूस कर रहा हूँ।
समथिंग वेरी स्पिरिचुअल। जी चाहता है कि मैं मंदिर जाऊं, प्रार्थना करूं। दुख में सभी भगवान को याद करते हैं, पर जब भगवान ने हमें सब कुछ दे ही दिया है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसे याद करना चाहिए? वाइज थॉट्स। जरा मैं भी तो देखूं इस मूर्ति में है क्या। ऑफ कोर्स, अभी दिखाता हूँ। मैं देखती हूँ। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे हो गए आप लोग? आपकी हवन सब कैंसिल हो गया बहू। क्यों, क्या हो गया? वो मंदिर अब मंदिर नहीं रहा पुत्र। अब तो वहाँ ईंट मिट्टी की दीवारें ही हैं। अरे वो मंदिर कैसा जहाँ मूर्ति ना हो? क्यों, क्या हो गया मूर्ति को? वो मूर्ति को रातों रात चुरा कर ले गया है। What? लेकिन कैसे? पता नहीं कैसे। वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है। जिस किसी ने भी ये पावन मूर्ति चुराई है, उसके तो हाथ ही कट जाएंगे। लेकिन भगवान की मूर्ति चुराई किस वास्ते? बीजी, ये मूर्तियां तो हमारे देश से बाहर स्मगल की जाती है। हमारी प्राचीन कला की बहुत मांग है विदेश में बीजी। हाँ, और ये एंटी कलेक्टर्स जो होते हैं ना, वो तो बहुत बड़ी कीमत देते हैं ऐसी चीजों की। इनका वो दोस्त नहीं है यश? वो अपने लिए थोड़ी ना खरीदता है, वो तो विदेश में जाके बेचता है डबल ट्रिपल दाम में। कोई भी चीज जो बेहतरीन कलाकारी की हो और जो कम से कम 50 साल पुरानी हो, वो बाहर ले जाता है। तब तो तू छुप जा किरण, क्योंकि तेरे में सब गुण हैं। कोई आंख उठाकर तो देखे मेरी बीजी की तरह, आंखें ना नोच लो उसकी। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि घोड़ा भाग जाने के बाद अस्तबल बंद करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तुम्हारे फूफी के पास घोड़ा भी हुई? हाँ, होगा जरूर, जिस पर बैठकर इसकी फूफी उसकी दुम पर हथौड़ा मारती होगी। पापा जी, हम पुलिस की बात कर रहे हैं। चोरी होने के बाद काहे हम सबको निकालकर द्वार बंद कर दिए मंदिर के? तुम कभी नहीं पुलिस बनोगी पुप्पी। तुझे कुछ नहीं पता। चोर की उंगलियों के निशान जरूर वहाँ होंगे जहाँ से उसने मूर्ति चुराई। करेक्ट। और वो फिंगरप्रिंट्स लेकर पुलिस चोर को पकड़ेगी। किसी और के निशान वहाँ ना पड़े, तभी तो पुलिस ने हमको वहाँ से निकाला है? तब तो मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। हाँ पुत्र, मैं वहाँ की सभी चीजें उठाकर मूर्ति की तलाश कर रहा था। मेरी उंगलियों के निशान तो वहाँ सभी जगह पर होंगे। लेकिन पापा जी, निशान देखकर पुलिस कैसे समझेंगे कि ये आपके फिंगर्स के निशान होंगे? सबको पता है, इतनी मोटी मोटी फिंगर पापा जी की होंगी ना। कहाँ छुपूं? तुसी है ना, क्यों घबरा रहे हो? जब आपने मूर्ति चुराई नहीं तो आपका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। हाँ, जिसको राम राखे उसको कौन चाखे। हाँ पापा जी, और ये तो सब जानते हैं कि आपके वहाँ पहुँचने से पहले ही मूर्ति गायब हो गई थी। कल रात को तुम कहाँ थे? कल रात को मैं सो रहा था पापा जी। क्या सबूत है तेरे पास? सबूत? वाइफ। नहीं चलेगा पुत्र, नहीं चलेगा। वाइफ, बच्चा बच्ची, पोता पोती, घर वालों की उगाई नहीं चलेगी। हाय रब्बा, मैं तो फंस गया। पापा जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप रंगे हाथ पकड़े गए हैं। नमो, मैं ऊपर जाकर चेंज कर रहा हूँ। शोभा, खाना लगा दो टेबल पे। लो, ये यश का एंटीक तो पैक करना ही रह गया। साहब जी, हम देखें? नहीं, बहुत कीमती है। नमो, कब पैक करोगी इसे? हाँ, मैं बाद में कर दूंगी। आप प्लीज इसे अपने कमरे में रख दीजिए ना। ओके। क्या है इस पैकेट में? 3 लाख। देखना है पापा जी? रहने दे। मैंने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में करोड़ों देखे हैं। 3 लाख क्या है? अच्छा, इतने पैसे हैं आपके गांव में? हो नहीं तो की। हमारे देश के हर गांव की मिट्टी सोना उगलती है, सोना, समझे? वाह, क्या बात कही आपने पापा जी। हाँ। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले। और यहाँ सोना होता है, वहाँ चोर चक्के भी आ जाते हैं। किरण, मैं मंदिर में जाकर देखता हूँ, शायद वो चोर पकड़ा गया हो। चलो आजू। कभी पापा जी। नम्मो, ये तो बहुत भारी है। पैक करके नीचे लाने में कहीं कागज फट ना जाए। मैं इसे फिलहाल पापा जी के रूम में रखता हूँ, नीचे ही पैक कर लेना। हाँ जी, ठीक है। मेरी आंखों के सामने तो वही छवि घूम रही है। हाथ में बंसी, सर पे मुकुट और मुकुट में मोर पंख। नहीं, मोर पंख तो नहीं है। He's so cute। जब भगवान को क्यूट नहीं बोलती, सॉरी। लेकिन निकू, जब भगवान पूरी दुनिया को लुक आफ्टर करते हैं, तो वो कैसे चोरी हो गए? पुत्र, जब भगवान जी को किसी के घर जाना होता है ना, तो आप ही रास्ता बना लेंदे। चोर तो बस एक जरिया है। हाय, पता नहीं किसके कार पहुंचे होंगे मेरे ठाकुर जी। बीजी, अब आप जाकर आराम कीजिए, मैं खुद ही पैक कर लूंगी। हाँ? अरे पुत्र, मैनू आराम तो ता मिलेगा जब मूर्ति वापस मिलेगी। पता नहीं कहाँ होंगे मेरे गिरधर गोपाल।
बीजी, ये मूर्ति भी कितनी अच्छी है ना? क्या हुआ? ये वही मूर्ति है। कौन सी बीजी? वो मंदिर वाली। हाँ, ये कैसे हो सकता है? हाँ, इधर आ, मैं तुझे दिखाती हूँ। देख देख, है ना वही? हाँ बीजी, ये तो वही है। हाँ बीजी, लेकिन मोरपंख तो नहीं है। अरे वो तो चोर ने गिरा दिया होगा ना, लेकिन ये मूर्ति ਇੱਥੇ आई किस तरह? मूर्ति तो ये ले आए थे। क्या ये पाप मेरे पुत्र ने किया? नहीं नहीं बीजी, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये मूर्ति वही है जो मंदिर से चोरी हुई थी। अब ये इसका पता तो पुलिस ही लगाएगी। बीजी, ये मदर इंडिया बनने का वक्त नहीं है। देखिए, हम ऐसा करते हैं, हम मंदिर जाकर पापा जी को यहाँ ले आते हैं। मैं आपको रास्ते में बताती हूँ कि सूरज ये मूर्ति यहाँ कैसे और क्यों लाए। आइए आइए। मूर्ति चोरी! पापा जी! हाय, तो क्या पापा जी सचमुच ये मूर्ति मंदिर से उठा लाए? तभी तो वो इतना डर रहे थे। इसका मतलब है इस पर उनके फिंगरप्रिंट्स भी है। तब तो वो जरूर पकड़े जाएंगे। तब तो हमारे पापा जी को जेल हो जाएगी। और मेरे हाथ पे लिखा जाएगा, मेरा दादा चोर है। कहाँ छुपाए? वही तो मैं सोच रही हूँ। सोचो या बिटिया, अगर पापा जी को बचाना है तो। हाय राम, अब कौन है? पुलिस। हाँ, अब क्या करें? चलो बेहोश हो जाते हैं। नहीं नहीं, डरो नहीं, हम लोग मूर्ति को छुपा देते हैं। चलो चलो। हाँ, अब किसी को नजर नहीं आएगी मूर्ति। हिलना नहीं यहाँ से। हाय, लेकिन हमको तो हिलना पड़ेगा, यहीं रहना। टाइम तो लगा दरवाजा खोलने में। साहब जी, वो हम छुपा रहे थे। जब देखो बच्चों के साथ खेलती रहती हो। तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो स्टैचू बनकर? स्टैचू ही तो है। स्टैचू हम लोग स्टैचू खेल रहे हैं। पागल, अगर डैडी के साथ जो आदमी है वो सीआईडी हुआ तो बेड़ा गर्क। हाँ, पापा जी घर में नहीं है, पापा जी घर में नहीं है। तो क्या पापा जी अभी तक नहीं लौटे? माय गॉड, इस मूर्ति की चोरी ने तो उनकी भूख प्यास मिटा दी है। सूरज साहब मेरी मूर्ति तो दे दो। देखो यश, तुमने मुझे ऑलरेडी बहुत परेशान कर दिया है। अब ज्यादा मेरा दिमाग मत खाओ। पहले मेरे 3 लाख रुपए वापस लौटाओ और अपनी मूर्ति अपने साथ ले जाओ। लेकिन पैसे का बंदोबस्त नहीं ना हो पाया साहब। तो जब बंदोबोबस्त हो जाएगा तब ले जाना। मुझ पर भरोसा कीजिए साहब, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं वहां पहुंचते ही आपके पैसे भेज दूंगा। और अगर फ्लाइट नहीं पहुंची तो मेरा मतलब है, अगर तुम मुझे वापस नहीं भेज पाए तो? भेजूंगा कैसे नहीं साहब, मेरी डील तो ऑलरेडी हो चुकी है। मेरा पेमेंट मिलते ही आपको पैसे भेज दूंगा। नथिंग डूइंग, नो वे। तुमने मुझे कमिट किया था कि तुम मुझे मेरे पैसे लौटाओगे और अपनी मूर्ति साथ ले जाओगे। 3 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। हाँ, 3 लाख के 3.5 लाख दे दूंगा, 50,000 ज्यादा। लेकिन मान जाइए, एक दिन की बात है साहब। मिस्टर यश, मूर्तियों में से पैसे कमाना तुम्हारा बिजनेस है, मेरा नहीं। नमो नमो। साहब सुनिए। No way. इसके पहले भी आप मेरी मदद कर चुके हैं, मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूं साहब। पापा जी! है? मैंने पहली बार देख रहे हो क्या? ये आपने क्या किया पापा जी? है? मैंने क्या किया? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पापा जी। पापा जी, आप शक्ल से कितने शरीफ लगते हैं। पर फूफी, मैं तो हूँ ही शरीफ। यही है आपकी शराफत का सबूत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये तो वही मूर्ति है जो आपने चुराई। मैंने चुराई। भाई, मैं तो सुबह से भूखा प्यासा घूम रहा हूँ, भटकती आत्मा की तरह इस मूर्ति की तलाश में। पापा जी पहले मंदिर जाएंगे, बाद में पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहां तो कोई पापा जी पे शक नहीं करेंगे और तुम लोग बोलेंगे कि पापा जी ने मूर्ति चुराई। ओए रब्बा, मेरे बच्चे मैंने चोर समझते हैं। लो जी, उसे हम कहाँ ढूंढा है? आपको पता है, मूर्ति मिल गई है। हाँ, वही तो हम देख रहे हैं। हमारे घर में बता रहे हैं श्री कृष्ण जी। पता नहीं क्या लीला करने वाले हैं। और पापा जी, हम लोग मंदिर से साधु बाबा को भी ले आए हैं ताकि वो मूर्ति को पहचान सके। मूर्ति तो वही है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये बच्चे कह रहे हैं मूर्ति मैंने चुराई है। हाँ, शंका तो हमें उसी समय होने लगी थी जिस समय इन देवियों ने हमें ये सूचना दी कि मूर्ति आपके घर में है। अब तो हमें पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, पर पता नहीं आज झूठ क्यों बोल रहे हैं। और नहीं तो क्या, ये मूर्ति तो मेरे हस्बैंड लाए हैं। अच्छा, तो उन्होंने चुराई है ये मूर्ति? नहीं, वो इतना स्मार्ट कहाँ। ये तो उसके किसी दोस्त ने खरीदी है जी। कहानी, कथा, सब झूठ, सब झूठ। नहीं नहीं, हमें लगता है यही सच है। तभी वो आदमी डैडी से कह रहा था, मुझे मूर्ति दे दो। इसका मतलब है इस मूर्ति की चोरी के पीछे यश का हाथ है। हाँ, अभी तेरा दिमाग काम करने लगा है, धनोआ खानदान की तरह। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहाँ है सूरज सिंह धनोआ? उसको कहकर यश को अभी यहाँ बुलाते हैं। वो दोनों ऊपर बातें कर रहे हैं। सूरज और सूरज सिंह धनोआ, कम डाउन एट वंस। क्या हुआ पापा जी? तुम
क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले ही जानते हो? नहीं टू नेगेटिव मेक वन पॉजिटिव। तूने ये मूर्ति खरीदी थी ना? नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ मूर्ति। क्या बात कर रहे हो तुम यश? क्या बात कर रहे हो? क्या चोरी का माल मेरे गले डाल रहे हो? तुझे कैसे पता है? ये वही मूर्ति है जो मंदिर से चोरी हुई है। व्हाट? पापा जी ये वही मूर्ति है? हाँ, तभी तो मुझे इतने सस्ते दाम पर बेच रहे हो। बेच रहा हूँ? मैंने तुम्हें इस मूर्ति को खरीदने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। हाँ 3 लाख? बहुत कम है ना? बहुत फूलिश है ये। लेकिन होने लगा है 2 + 2 4, यानी 4 लाख लेने चाहिए थे मुझे। आपको? हाँ, मैंने तो बेची है जो मूर्ति, इसे 3 लाख में। पापा जी इसका मतलब है यस, तेरा मतलब परफेक्ट है। मैंने ही चुराई है ये मूर्ति मंदिर से। लेकिन पापा जी अभी तो आप कह रहे थे कि मैंने नहीं चुराई, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं ना कि मैंने ही चुराई है ये मूर्ति मंदिर से और 3 लाख में बेची है इसे। 3 लाख? अब तुम सब लोग जानना चाहते होगे कि मैंने ये किया कैसे। यश, बता दूं? क्या? अरे यार, ये सब आइडिया तेरा ही है ना। तू विदेशों में आता जाता रहता है, यहाँ से मूर्तियां ले जाकर वहां बेचता है, बहुत सारे पैसे कमाता है। ये सारी आइडियोलॉजी तो तेरी ही है ना। यार, तूने हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया। मेरा जी चाहता है तेरे गले में फूलों का हार डालकर तेरा सत्कार करूं। सत्कार? इसने किया ही क्या है? सत्कार तो मेरा होना चाहिए। तेरा? तूने क्या किया है? तू तो शक्ल से डफर लगता है। तू तो किसी की भी बातों में आकर खुद अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार लेगा। इंसल्ट? मेरा इतना बड़ा इंसल्ट? मेरे सारे काम का क्रेडिट, मेरी शाबाशी छीनना चाहते हो मुझसे? ये मूर्ति क्या आपने चुराई है मंदिर से? आप जानते ही क्या है चोरी कैसे करते हैं। तो फिर तू ही बता ना कि साधु के भेष में कौन घुसा था मंदिर में? मैं घुसा था। लोगों का विश्वास जीतकर चंदा इकट्ठा किसने किया? ऑफ कोर्स मैंने किया, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। पिछली सर्दी में मंदिर के फर्श पर लेटने वाला ही मैन कौन था? मैं ही था। ताकि तू पुजारी से मंदिर की चाबी चोरी कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मतलब है तूने चाबी से ताला खोलकर अकेले ने इतनी भारी मूर्ति उठा ली। तो मसल्स है, मसल्स। और इन मसलों से चुराई हुई मूर्ति तूने बेच दी जश के पास 3 लाख में। 3 लाख? नहीं, इसने तो मुझे 2 ही लाख दिए थे। अच्छा, तभी तुझे हिचकियां लगी थी। तेरी दाढ़ी तो तनकों से भरी पड़ी है। मुझे तो पहले ही इस पर शक हो गया था। ना इसने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े, ना नमस्कार किया। ओए गद्दारो, याद रखो, जो सर भगवान के सामने नहीं झुकता वो वाह पापा जी वाह, क्या चाल चली आपने। चोर के ईगो पर वार और वो लगा कन्फेस करने। मेरी तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है पुत्र, लेकिन तुम दोनों माँ बेटे की भी थोड़ी सी तारीफ होनी चाहिए। चले थे चोरों की जेबें भरने। माँ ने एक को दे दिया 501 और पुत्र ने दूसरे को दे दिया 3 लाख। ना बाबा ना, नेवर अगेन, नेवर अगेन। ये मूर्तियां तो हमारे देश की संपत्ति है, हमारे प्राचीन सभ्यता का इतिहास है, जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। ये तो वो परंपरा है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। अब तो मुझे तुझ पर गर्व होने लगा है पुत्र। किसका है? हिंदुस्तान का। इंडिया।